नाव पर रखा खाना अब खत्म होने लगा था। ऐसे में एलन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को ही समंदर में धक्का दे दिया। इसके बाद दोनों ही रात भर जागते रहे, क्योंकि डर था कि अगर सो गए तो दूसरा उन्हें भी पानी में फेंक देगा। लेकिन इंसान हमेशा बिना सोए नहीं रह सकता। 2 दिन और 2 रातों तक जागने के बाद दोनों थक कर चूर हो गए। अब वे समझ चुके थे कि किसी के पास दूसरे को धक्का देने की ताकत नहीं बची है, इसलिए दोनों ही थके हुए नींद में चले गए। मगर मुश्किल ये थी कि जो बाद में जागेगा वही समंदर में फेंका जाएगा, क्योंकि नाव में खाना बेहद कम था। न जाने कितना वक्त बीत गया। सबसे पहले एलन की आंख खुली। उसने देखा कि मैक्स गहरी नींद में है। उसका मन खुशी से झूम उठा और वो उसे फेंकने ही वाला था कि तभी उसकी नजर सामने पड़ी एक टापू पर। अब एलन ने अपना इरादा बदल दिया। उसने सोचा, अगर टापू पर कुछ खाने को मिल गया तो अच्छा है, वरना बाद में मैक्स को ही खा लिया जाएगा। वह पूरी ताकत से नाव को टापू की ओर खींचने लगा और आखिरकार किनारे पर पहुंचा। लेकिन मैक्स अब भी गहरी नींद में था। एलन को लगा कि अगर वह ऐसे ही कमजोर और बेहोश पड़ा रहा तो जल्दी मर जाएगा और बाद में उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने मैक्स को जगाया। मैक्स ने कहा, मैं तो भूख से चल भी नहीं पा रहा। एलन ने उसे सहारा दिया और एक पेड़ के नीचे बिठाकर बोला, तुम यहीं आराम करो, मैं कुछ खाने की तलाश करता हूँ। लेकिन जैसे ही एलन थोड़ी दूर गया, अचानक टापू से जोर की चीख आई। मैक्स की आवाज थी। एलन भागा तो देखा कि मैक्स गायब है। चारों तरफ खून के निशान बिखरे थे। उसे देखकर एलन का दिल दहल गया। वह बुरी तरह डर गया, मगर कसम खाई कि मैक्स को ढूंढ कर ही रहेगा, क्योंकि इस सुनसान टापू पर वही उसका एकमात्र साथी था। इधर दूसरी ओर मैक्स को कोई अदृश्य ताकत घसीट रही थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। पीछा करते करते पागल हो गया। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। ऊपर से बांस की नुकीली कांटेदार लकड़ियां गिरकर गड्ढे का मुंह बंद कर गईं। अब एलन अंधेरे गड्ढे में फंसा हुआ चिल्ला रहा था। तभी वहां कुछ अजीबोगरीब घटने लगा।